या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। नवरात्रि का त्यौहार व्रत और साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है। इन दिनों में माँ दुर्गा सामान्य दिनों की बजाय अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। वैसे तो वर्ष भर में नवरात्रि 4 बार आती है, परंतु इनमें से पोष और आषाढ़ माह में आने वाली नवरात्रियां गुप्त नवरात्रि होती है। साथ ही चैत्र और अश्विनी माह में पड़ने वाली नवरात्रियां सभी मनुष्य करते हैं। गुप्त नवरात्रियों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। इन दिनों में यदि आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं या किसी माँ की विशेष कृपा चाहते हैं तो आपके लिए ये 9 दिन बहुत ही अच्छे हैं। आप किसी मंत्र को सिद्ध कर 9 दिनों में माँ का विशेष आशीर्वाद पा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि वैसे तो तांत्रिक, अघोरियों या फिर शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वे लोग गुप्त नवरात्रियों में तंत्र मंत्र सिद्धि एवं उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। वहीं गृहस्थ लोग भी विशेष इच्छा या मनोकामना की पूर्ति के लिए मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, परंतु यदि आप 10 महाविद्याओं की कृपा चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी के सानिध्य में रहकर पूजा संपन्न करें। यदि आप इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की कृपा चाहते हैं तो आप अपने घर पर गुप्त तरीके से स्वयं पूजा कर सकते हैं। इस बार वर्ष 2024 में माघ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 शनिवार के दिन शुरू होगी। वहीं इनकी समाप्ति 18 फरवरी 2024 रविवार के दिन होगी। ये नवरात्रियां शनिवार के दिन शुरू होने के कारण इनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 फरवरी 2024 को सुबह 4:28 पर शुरू होगी और 11 फरवरी 2024 को प्रातः 12:47 पर प्रतिपदा तिथि का समापन होगा। माघ माह की गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 10 फरवरी के दिन सुबह 8:45 से लेकर सुबह 10:10 तक सर्वोत्तम रहेगा। यदि आप किसी कारणवश इस समय में कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:13 से दोपहर को 12:58 तक रहेगा। गुप्त नवरात्रियों में दुर्गा देवी के 9 रूपों में प्रथम 3 दिन माँ काली के, बीच के 3 दिन माँ लक्ष्मी के और अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती के होते हैं। इसी तरह से त्रिदेवियों के 9 रूपों की पूजा इनमें की जाती है। गुप्त नवरात्रियों में त्रिदेवियों के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। ये 10 महाविद्याएं इस प्रकार है: माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्न माता, षोडशी देवी, भुवनेश्वरी माता, त्रिपुर भैरवी माता, माता धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी एवं कमला देवी। 10 महाविद्या आदिशक्ति का अवतार मानी जाती है। ये माताएं विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री देवी है। नवरात्रि के दिनों में महादेवियों का पूजन गुप्त रूप से करना चाहिए। हमारे पुराणों में वर्णित है कि महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी माता सती, जो कि पार्वती जी का पूर्व जन्म था, उनके बीच एक विवाद के कारण हुई थी। जब शिव जी और माता सती का विवाह हुआ तो सती के पिता दक्ष प्रजापति दोनों के विवाह से खुश नहीं थे। उस समय भगवान शिव का अपमान करने के उद्देश्य से माता सती के पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन ईर्ष्यावश उन्होंने अपने जमाई भगवान शंकर और अपनी पुत्री सती को आमंत्रण नहीं भेजा। माता सती ने अपने पिता के द्वारा आयोजित किए हुए यज्ञ में जाने के लिए भगवान शंकर से जिद की, जिसे भोलेनाथ ने अनसुना कर दिया। इस पर माता सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया, अर्थात माता सती ने महाकाली का अवतार ले लिया, जिसे देखकर भगवान शिव दूसरी तरफ जाने को तैयार हुए। अपने पति को डरा हुआ जानकर माता सती उन्हें रोकने लगी तो शिवजी जिस दिशा में गए उस दिशा में माँ ने एक अन्य रूप ले लिया। इसी प्रकार भगवान शिव जिस भी दिशा में जाते
माता सती उसी दिशा में एक नया रूप लेकर प्रकट हो जाती। इस तरह से माता सती ने 10 रूप ले लिए एवं वे ही आगे चलकर 10 महाविद्याएं कहलाई। इस प्रकार देवी माँ 10 रूपों में विभाजित हो गई। फिर माता सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने बहुत अधिक प्रयास किए, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। वृद्धकाल गणना और ध्यान की स्थिति में उन्हें यह ज्ञान हुआ कि केवल गुप्त नवरात्रों में ही शक्ति के इन स्वरूपों को आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। तब उन्होंने गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की और फिर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्वयं एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी, जिसमें एक अलग से सूर्य, अलग से इंद्रदेव, अलग से ब्रह्मदेव, विष्णु और अलग से शिव जी थे। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने अतुलनीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि में ही साधना की थी। शुक्राचार्य जी ने मेघनाथ को यह परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रियों में अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करे। वह गुप्त नवरात्रियों में बहुत जल्दी प्रसन्न होगी और इस तरह से तुम्हें बहुत सारी शक्तियां मिलेगी। मेघनाथ ने ऐसा ही किया और शक्तियों को हासिल किया। ऐसी भी मान्यता है कि यदि कोई नास्तिक भी परिहासवश इस समय में मंत्र की साधना कर ले तो उसको भी फल अवश्य ही मिलता है। यदि आप मंत्र साधना, शक्ति साधना करना चाहते हैं और कामकाज की वजह से इन नियमों का पालन नहीं कर पाए तो गुप्त नवरात्रा में साधना के लिए कम से कम नियमों का पालन करते हुए माँ शक्ति के मंत्रों की साधना कीजिए। गुप्त नवरात्रा में जो आप पूजा पाठ करते हैं वह बहुत ही जल्दी फलीभूत होती है। इन 9 दिनों में माँ की अपने भक्तों पर विशेष ही कृपा प्राप्त होती है। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि इस समय में की गई साधना अवश्य ही फलवती होगी। इस समय में मनुष्य को की जाने वाली साधना गुप्त रखनी चाहिए, किसी अन्य मनुष्य को नहीं बताना चाहिए। अपने घर परिवार के सदस्य या अपने किसी भी हितैषी को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। यदि पूरी पूजा गुप्त तरीके से संभव ना हो तो कम से कम आप जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं या आप जिन मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं उनको गुप्त रखें और उनको अपने मन में ही बार बार उच्चारित करें। यदि आप गुप्त नवरात्रा में महाविद्याओं की शक्ति के रूप में उपासना करते हैं तो उससे जीवन में अपार धन धान्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देवी भागवत में गुप्त नवरात्रा की पूजा का विधान लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखें। और इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।